विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप डांगी और हम पढ़ रहे कक्षा 12वीं के इतिहास के बारे में। तो हम इसमें पहला पार्ट पढ़ रहे हैं भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। जब तक हमको ये पता नहीं था कि इस प्रकार की सभ्यता भी विकसित हुई थी भारत में, तो हम भारत का इतिहास कहाँ से शुरू करते थे? वैदिक काल से, और वैदिक काल से ही हम महाजनपद काल और उसके बाद में आगे का इतिहास पढ़ते थे। लेकिन जब खोज हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हमारा इतिहास बहुत ही पीछे चला गया, यानी समय में पीछे चला गया। और वैसे हमारा इतिहास और आगे से शुरू होता है, यानी शुरुआत हमारे इतिहास की और प्राचीन काल से होती है। तो हम सबसे पहले इसमें अध्ययन कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसकी खोज कैसे हुई, किस प्रकार से पता चला, तो ध्यान रखना है अपने को कि ये भारत है। भारत में उस समय पुराने समय में जब अंग्रेजों का शासन था, जब खोज हुई, तो पाकिस्तान भी सम्मिलित था। पाकिस्तान के बहुत सारे भाग थे। जब आज़ाद हुआ उसके बाद में भारत का विभाजन होकर भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए, तो उस समय पाकिस्तान भी भारत में सम्मिलित था। तो क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज क्या कर रहे थे कि भारत में रेल लाए थे, तो रेल की पटरियाँ बिछा रहे थे। तो रेल की पटरियाँ बिछा रहे थे, तो रेल की पटरियाँ बिछाने में आप सबको पता है कि रेल की पटरियाँ बिछाते तो उसमें पत्थरों का इस्तेमाल होता है, तो पत्थर की कमी पड़ गई। तो यहाँ पर जो रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, पत्थर की कमी पड़ गई, तो जो अंग्रेज मजदूर थे उस समय में, तो मजदूर क्या करने लगे कि पास के टीलों से खोद कर ईंटें निकाल कर लाने लगे। क्या निकाल कर लाने लगे? ईंटें। तो ध्यान रखना है कि ईंटें। अब बाद में उनको पता चला कि यहाँ वीरान सुनसान जगह पर ईंटें कौन लाया। इससे पहले यहाँ कुछ आसपास में कुछ लोग रहने वाले थे, वो भी क्या करते थे कि बनाई ईंटें जो है वो निकाल करके अपना घर बनवा लेते थे। तो यहाँ पर ईंटें कौन लाया, तो इसकी जानकारी जो अंग्रेज थे बर्टन बंधु नाम से जानते हैं, बर्टन बंधु के नाम से। इन दो भाइयों ने, दो मजदूरों ने यह सूचना 1856 ईस्वी में सरकार को दी। किसको दी? सरकार को यह सूचना दी कि यहाँ पर ईंटें निकालकर हम काम कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ ईंटें कहाँ से आई थी। इस ईंटों के बारे में ये सूचना सरकार को दी। जब बाद में जब कन्नीगम थे, तो इनके नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। किसकी? भारतीय पुरातत्व विभाग की। तो छोटे प्रश्न अपने को याद रखने, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो कन्नीगम के नेतृत्व में की गई। कब की गई? तो 1861 ईस्वी को। कब की गई? 1861 ईस्वी में कन्नीगम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इस भारतीय पुरातत्व विभाग का बाद में मार्शल नाम के व्यक्ति को निर्देशक बनाया गया। निर्देशक क्या बनाया गया? निर्देशक बनाया गया। और कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1904 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्देशक बनाया गया मार्शल को। उसके बाद में मार्शल के कहने पर राय बहादुर दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति के द्वारा उत्खनन कार्य शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1921 ईस्वी में। और कहाँ पर शुरू हुआ? तो यहाँ पर पंजाब में। पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, यहाँ पाकिस्तान में हड़प्पा नाम की जगह, कौन सी जगह? हड़प्पा नाम की जगह पर उत्खनन का कार्य शुरू हुआ। तो उत्खनन का कार्य 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। और कौन से स्थान पर हुआ? हड़प्पा नाम की जगह पर। इसलिए इस सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। प्रारंभ में इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था, लेकिन इसके अधिकांश बाद में देखो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी इन्होंने भी एक नया स्थान खोज लिया। कौन सा? यहाँ पर मोहनजोदड़ो। कौन सा खोज लिया? मोहनजोदड़ो नाम का स्थान खोज लिया। तो पहले प्रारंभ में खोजा गया हड़प्पा स्थान था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में जब मोहनजोदड़ो और भी स्थानों की खोज हुई, तो पता चला कि ये जो सभ्यता है, ये यहाँ से चीन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, और सिंधु नदी के ही आसपास ये क्षेत्र खोजे गए प्रारंभ में। तो इस सभ्यता का नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। अभी एक और चीज़ अपने को ये ध्यान रखनी है कि यहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। क्या है?
शिवालिक की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है, इस तरह से ऐसे बहती हुई इधर चली जाती है, जिसको सरस्वती नदी के नाम से जाना गया है। कौन सी? सरस्वती। वर्तमान में यह नदी नहीं है, वर्तमान में नदी नहीं है, लुप्त हो चुकी नदी है सरस्वती नदी, ये नदी। लेकिन जो भू उपग्रह सैटेलाइट है, सैटेलाइट के माध्यम से पता चलता है कि ये नदी वास्तव में थी और इसके आसपास के जो स्थान है वो अधिक है। तो जो विद्वान है वो चाहते हैं कि इस सभ्यता का नाम रखा जाए सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि ये दोनों ही जो नदियां हैं इसके आसपास इस एक ही जैसे स्थान या एक ही प्रकार की सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो इस सभ्यता को विद्वान चाहते हैं कि इसका नाम रखा जाए सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जानकारी अपने को थोड़ी होनी चाहिए। कौन कौन सी? 1856 में सबसे पहली बार ब्रिटेन बंधुओं ने सरकार को सूचना दी। कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई 1861 ईस्वी में। मार्शल को निर्देशक बनाया गया 1904 ईस्वी में और राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नाम के स्थान की खोज की। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने और स्थान खोज लिया। अब देखो इस सरस्वती नदी के आसपास भी बहुत सारे स्थान खोजे गए। अब इसके विस्तार का पता चला बाद के समय में, तो इसका विस्तार जो है वो यहाँ महाराष्ट्र तक था। महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का जो स्थान था वो देमाबाद था, देमाबाद। और यहाँ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का। इधर सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, इसके आसपास बालाकोट, कोट दीजी, कोट दीजी। इधर लोथल हो गया, लोथल। इधर बनावली, राखीगढ़ी, यहाँ हो गया कालीबंगा, कालीबंगा। ऐसे बहुत सारे स्थान खोजे गए, तो जिससे हमको पता चलता है इसके विस्तार के बारे में, इसका विस्तार कितना था। तो इसका विस्तार हम देखें तो इधर से पूर्व से पश्चिम, इधर पूर्व से पश्चिम से लेकर के पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इसका विस्तार था 1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर। और इधर हम देखिए उत्तर से दक्षिण में, तो इसका विस्तार माना जाता है 1400 किलोमीटर। एक इतने बड़े विस्तारित क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता मानी जाती है। पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई। अब इसके स्थान खोजे गए हैं, वो देखो जो भारत में स्थान खोजे गए, भारत में 917, कितने स्थान खोजे गए इस सभ्यता के? 917 स्थान अभी तक खोजे गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में, कहाँ? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में 481 स्थान खोजे गए हैं, ये भी याद रखना। और मात्र 2 स्थान अफगानिस्तान में खोजे गए। कहाँ खोजे गए? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र पर था। अब देखो सिंधु जो नदी है ये कहाँ से? चीन से निकलती है, भारत में बहती है और पाकिस्तान होकर इधर चले। उस समय पाकिस्तान नहीं था जब सिंधु सरस्वती सभ्यता थी उस समय, तो ये बाद में बना है। ये सरस्वती नदी यहाँ से यहाँ तक चली गई। तो इस तरह से हमारी पूरी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता वो फैली हुई थी। 1921 में जब दयाराम साहनी ने यहाँ खोजा, तो उसके बाद देखो आगे समय बढ़ता गया। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कब? 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में 2 और नए स्थान खोजे गए, 2 टीले खोजे गए। और वो कहाँ पर खोजे गए? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर? ये इस तरह से हमारा राजस्थान है। और राजस्थान के उत्तरी भाग में गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में 2 और टीले खोजे गए। इस तरह से अगर हम देखें कि ये कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो यहाँ पर हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और तीसरा नंबर जो आता है कालीबंगा का। कालीबंगा यहाँ हनुमानगढ़ में, कालीबंगा एक लोथल है। तो ये 4 बड़े नगर खोजे गए अभी तक। तो हम इसको कहते हैं ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता।
और हम जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि उस समय गांव ज़्यादा होते थे और यहाँ लोग नगरों में निवास करते थे। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।